प्रिय बच्चों, पिछली कक्षा में हमने अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की रचना पवन दूतिका के पहले और दूसरे पद को पढ़ा। आज हम लोग तीसरा और चौथा पद पढ़ेंगे। सर्वप्रथम मैं सस्वर पाठ वाचन करूंगी। मेरे प्यारे न जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लख वहाँ जाना विश्राम लेना। बच्चों, कठिन शब्दों के अर्थ लिख लीजिए। जलद यानी बादल। बच्चों, जल के पर्यायवाची में जब द लगा देते हैं तो वो बादल का पर्यायवाची बन जाता है, और जल के पर्यायवाची में जब ज लगा देते हैं तो कमल का पर्यायवाची बन जाता है, और जल के ही पर्यायवाची में जब धी ध में छोटी ई की मात्रा धी लगा देते हैं तो समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है। यहाँ शब्द है जलद। जलद मतलब बादल, बावली मतलब होता है पागल, और अल्प मतलब थोड़ा, मंजू माने सुंदर। बहुत सारे शब्द हैं, इनको आप लिख लीजिएगा। इसका प्रसंग ये है कि राधिका पवन को दूतिका बनाकर उनको कृष्ण के पास संदेश भेजती हैं और पवन से कहती हैं कि मार्ग में बहुत सारी सुंदर सुंदर चीज़ें तुम्हें प्रभावित करेंगी, मार्ग में बहुत सुंदर तुम्हें वृक्ष लताएं कुंजें मिलेंगी, पर उनसे तुम प्रभावित मत होना और आगे बढ़ती जाना। अब व्याख्या सुनिए। राधिका पवन से कहती हैं, अच्छा मैं पुनः पढ़ देती हूँ कि मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। राधिका पवन से कहती हैं कि मेरे कृष्ण कैसे हैं? नव जलद, नव यानी नवीन मेघ जैसे हैं, और उनके नेत्र कैसे हैं? उनकी शोभा नवीन मेघ जैसी है, और नेत्र उनके कैसे हैं? कंज से हैं, यानी कमल जैसे नेत्रों वाले मेरे कृष्ण जो हैं वो कहाँ गए? वो मथुरा चले गए और वापस नहीं आए, और न ही वहाँ से उन्होंने कोई संदेश भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा शाम को तू सुना दे। कहती है, हे पवन, तुम मेरे कृष्ण को जा कर के मेरी पूरी व्यथा सुना देना, मेरे कृष्ण को मेरा यह संदेश देना कि मैं उनके विरह में रो रो कर पागल हो रही हूँ, और तुम शीघ्र ही उनके पास चली जाओ और मेरे संपूर्ण दुख का वर्णन उनसे कर दो, मेरी पूरी कथा उनको सुना दो। ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजें मिलेंगी। कहती हैं कि राधिका पवन से कि हे पवन, कि जैसे ही तू मेरा भवन त्याग कर, जैसे ही मेरा घर त्याग कर तू थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, तुझे अत्यंत सुंदर तथा सुखद सुंदर सुंदर अनेक कुंजें दिखाई देंगी। प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे, तो भी मेरा दुख लग वहाँ जाना विश्राम लेना। उनकी छाया बड़ी शीतल तथा आकर्षक है, पक्षियों के चहचहाने से उनसे अत्यंत मधुर ध्वनि निकलती है। अपने इन गुणों के कारण वे तुझे मोहित कर लेंगी, लेकिन फिर भी मेरे दुख का ध्यान करके तुम वहाँ मत रुकना और आगे बढ़ जाना। बच्चों, राधिका ने प्रकृति के माध्यम से इसमें अपनी पीड़ा व्यक्त की है, भाषा खड़ी बोली है, इसमें उपमा अलंकार है, रस बच्चों वियोग श्रृंगार है। पुनः इसमें आपके कुछ प्रश्न बनते हैं। पद्यांश के पाठ और कवि का नाम लिखिए, पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में राधिका किसको अपनी दूतिका बनाकर श्री कृष्ण के पास अपना संदेश भेज रही हैं? श्री कृष्ण कहाँ जाकर वापस नहीं आए? श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर कौन पागल हो रही है? और भी एक दो प्रश्न बन सकते हैं। राधिका पवन के मार्ग में किस वस्तु के मिलने के विषय में बताती हैं, या राधिका पवन को क्या बताती हैं कि मार्ग में आपको क्या क्या सुखद अनुभव होंगे, अथवा राधिका पवन से क्या न करने का अनुरोध करती हैं। इतने सारे प्रश्न बन रहे हैं बच्चों, पुनः इनको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा।